हरियाणा के पलवल में निवेश करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या ये निवेश सही होगा? देखिए महेश कुमार जी, आप जो पलवल के बारे में जानना चाह रहे हैं, अब आप जानते होंगे कि हरियाणा में कई ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं, गुड़गांव को ले लीजिए, जिसमें काफ़ी कुछ हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट हुई है और हरियाणा सरकार ने ऐसी डेवलपमेंट से काफ़ी लर्निंग्स की हैं और काफ़ी वो सीख चुके हैं। तो जो पलवल की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें ये सारी लर्निंग्स हरियाणा सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं और उस पलवल को मॉडल सिटी की तरह से डेवलप किया जा रहा है। तो आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पलवल की डेवलपमेंट काफ़ी होगी और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 135 किलोमीटर का हाईवे KMP जो कि आने डेवलप हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि पलवल से सारी कनेक्टिविटी, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, इसकी पलवल की इतनी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, उस एरिया में इतना डेवलपमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट पे तौर पे आप जो भी पलवल एरिया में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये दो फैक्टर्स की वजह से, पलवल की तरफ जो हरियाणा सरकार का ध्यान है और दूसरा 135 किलोमीटर की हाईवे KMP हाईवे, इन दोनों फैक्टर से पलवल के प्राइसेस में और एज ए लाइफस्टाइल और वहाँ पे रहने के लिए जो सुविधाएं होंगी वो काफ़ी बेस्ट तरीके से डेवलप होंगी। मैं नॉर्थ दिल्ली में फ्लैट खरीदना चाहती हूँ, कृपया मुझे गाइड करें कि मैं कहाँ निवेश करूँ। देखिए मीनाक्षी जी, आप जो नॉर्थ दिल्ली के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपको फ्लैट कहाँ अच्छी लोकेशन में मिल सकता है, नॉर्थ दिल्ली की काफ़ी जानी मानी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे आप ये फ्लैट खरीद सकते हैं। 1 से 1.5 करोड़ के बीच में 2 BHK या 3 BHK का फ्लैट ले सकते हैं। काफ़ी कुछ प्लॉटेड एरियाज़ भी हैं जहाँ पे डेवलपर्स ने मतलब फ्लोर वाइज फ्लोर फ्लैट्स बनाए हैं। तो वो जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे 2 बेडरूम के ऑप्शंस भी हैं, बड़े प्लॉटों में 3 बेडरूम 4 बेडरूम के ऑप्शन भी हैं। पर एंट्री लेवल देखना चाहें आप तो 1 to 1.25 या 1.5 तक मैक्सिमम में आप 2 से 3 बेडरूम का फ्लैट ले सकते हैं। मैंने नरेला में 2008 में LIG फ्लैट में निवेश किया था, क्या यह इसे बेचने का सही समय है? देखिए रवि जी, आप जो जानना चाह रहे हैं नरेला के बारे में, जहाँ पे आपने पहले डेवलपमेंट की थी और उसमें जो आप अप्रिसिएशन सोच रहे थे आपको मिलेगा, वो मिल नहीं पाया। देखिए रियल एस्टेट में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नरेला जैसा एरिया डेवलप तो काफ़ी हुआ है, उसमें रोड की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी भी जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेजर कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट के मामले में है वो नहीं हो पाई है। आगे हमारा ये मानना है कि कुछ सालों में जैसे अब कुंडली मनेसर पलवल हाईवे आ रहा है, उससे नरेला की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी और आगे जाके 2020 के प्लान तक जहाँ के मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है वो आगे तक काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या लंबी सोच रखते हैं तो हमारा ये मानना है कि इस इन्वेस्टमेंट को आप रखिए। और आजकल मतलब इन्वेस्टमेंट करने में आप अगर बेचेंगे, आगे लेंगे, उसमें स्टैम्प ड्यूटी की भी आपको स्टैम्प ड्यूटी की भी लागत लगानी पड़ेगी। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिसकी लॉन्ग टर्म होराइजन स्ट्रांग है और ये कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम हल हो जाएंगे और आगे KMP के डेवलपमेंट से काफ़ी कुछ प्राइसेस में बढ़ोतरी आएगी, तो हमारा ये मानना है कि आप इन्वेस्टमेंट को रखिए। और अभी जितना वक्त ऐसा था बिना अप्रिसिएशन का वो आप पहले ही काट चुके हैं, तो अगले के कुछ साल आपके लिए बड़े पॉजिटिव रहेंगे और आप काफ़ी मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पा पाएंगे।